Hello everyone. Now we are going to solve some MCQ of chapter number 1 of class 11 biology subject. Now first question is, what is the extension of ICBN? Okay, so what is the extension of ICBN? So option A, International Code for Botanical Nomenclature, International Code for Biological Naming, Indian Code for Biological Naming, International Council for Biodiversity and Nature. So what is ICBN? So it means ICBN related to botany, plants. So what is the extension? International Code for Botanical Nomenclature. So what is the right answer? Option A is the right answer. Now next, which among the following is involved in the naming of the animals scientifically? कि एनिमल्स की नेमिंग करने के लिए हमें कौन सा हम यूज में लेते हैं? ICBN, ICAN, ICPN या ICZN. तो बेसिकली एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स हम किसके अंदर करते हैं? इन द जूलॉजी. तो जूलॉजी के अंदर हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं. तो इट मीन्स कि जो ICZN, तो दिस इज द राइट आंसर. तो व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ ICZN? International Code for Zoological Nomenclature. And zoological related to animals and botany related to plants. ठीक है, तो जो हम botanical nomenclature कर रहे हैं वो हम किसके लिए कर रहे हैं? For plants के लिए. And zoological nomenclature for animals. Now next, what do you think is the need of nomenclature? तो हमें nomenclature की क्यों need है? तो A, scientists can use this term in their seminar. B, to have a standard name for an organism instead of having many names in different languages. C, nomenclature is something which is same for all organisms and people need not mention each organism with different names. D, nomenclature looks fancy and more technical than regional names. So it means कि जो what is the main need for nomenclature? So the option B is the basic need of nomenclature. क्योंकि to have a standard name for an organism instead of having many name in different languages. कि जो हम बात करें nomenclature की, जो organism है have different local name according to their की जो लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग दे हैव डिफरेंट लोकल नेम. तो ड्यू टू द साइंटिफिक नेम वी प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड नेम ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. हम उस ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे? एक स्टैंडर्ड नेम प्रोवाइड करेंगे. दैट्स व्हाई वो हर लोकेशन में वो उसी नेम से ही आइडेंटिफाई किया जाएगा. नाउ नेक्स्ट, अ बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ. बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर में क्या प्रेजेंट होगा? ए, जेनेरिक नेम एंड फाइला. बी, क्लास एंड फाइला. सी, जेनेटिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट. डी, फाइला एंड किंगडम. तो क्या लिखते हैं हम? जैसे हम लिखते हैं मैंजीफेरा इंडिका. मैंजीफेरा इंडिका. तो मैंजीफेरा इंडिका जब हम लिखते हैं तो हमने इसमें क्या क्या इन्वॉल्व किया है? मैंजीफेरा इट इज रिलेटेड टू जीनस एंड इंडिका इट इज रिलेटेड टू स्पीशीज. तो इट मींस कि जो बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर है तो ये हमारा कौन सा है? बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर. तो इसके अंदर हमने क्या क्या यूज किया है? जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथा. कि हमने दोनों यूज करें, एक तो जेनेरिक नेम होनी चाहिए और स्पीशीज होनी चाहिए. तो बायोनॉमिनल जो हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसके अंदर एक हमारे पास जीनस होगी और दूसरी क्या होगी? हमारे पास स्पीशीज. नाउ नेक्स्ट, बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर इज गिवन बाय. किसने दिया था ये नॉमेनक्लेचर? ए, कैरोलस लिनियस. बी, चार्ल्स डार्विन. C, Henry Cavendish.
या डी जेम्स चैडविक? तो व्हाट इज द राइट आंसर कि जो हमें बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? तो द राइट आंसर इज कैरोलस लीनियस। जो कैरोलस लीनियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर के जो नेम का जो किसी भी हम ऑर्गेनिज्म को नेम प्रोवाइड करा रहे हैं, वो सबसे पहले हमें किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने। नाउ नेक्स्ट, अजार्डिरेक्टा इंडिका वर्ड माइनर वैलेंटो बिलोंग्स टू द जीनस। तो अब ये हमारे पास एक साइंटिफिक नेम है, दिस साइंटिफिक नेम ऑफ अ ट्री, और ये किस ट्री का है? ये ट्री है नीम। हम इसे लोकल नेम में क्या कहते हैं? नीम। ये नीम का साइंटिफिक बॉटनिकल नेम है। ओके, तो इसके अंदर अब हमें ये बताना है कि इसमें इसका जीनस कौन सा है। अब हम वी नो दैट कि जब हम कोई भी बॉटनिकल नेम लिखते हैं तो उसके अंदर फर्स्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय जीनस। फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा? जीनस को। और सेकंड किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पीशीज को। तो इसके अंदर हमारी जो जीनस होगा वो कौन सा होगा? अजार्डिरेक्टा। दिस इज द राइट आंसर। तो ये हमारी किसको शो करेगा? जीनस को। ये है हमारा जीनस। ओके, और इंडिका ये हमारी क्या हो जाएगी? स्पीशीज। तो हमारे क्वेश्चन क्या है कि इसके अंदर हमें क्या बताना है? जीनस बताना है। तो क्या होगा हमारा आंसर? ऑप्शन ए, दिस इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिफिक नेम ऑफ लायन इज? ओके, तो व्हाट इज द साइंटिफिक नेम? पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा लियोन या पैंथरा लियो? ओके, अब साइंटिफिक नेम कौन सा है? पैंथरा लियो या पैंथरा टिग्रिस, लायन या लियो? तो साइंटिफिक नेम तो यहां पर पैंथरा लियो है। ओके, बट यहां पे हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी तो कैंसिल हो गए। ओके, क्योंकि पैंथरा टिग्रिस ये लायन का नहीं है एंड पैंथरा लायन ये भी लायन का नेम नहीं है। अब हमारे पास दो है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। पैंथरा लियो एंड पैंथरा लियो दोनों सेम है, बट हमारे पास इसमें क्या कंफ्यूजन है? जो फर्स्ट है ऑप्शन ए के अंदर जो स्पीशीज नेम लिखा है वो कैसे लिखा हुआ है? कैपिटल लेटर में। और ऑप्शन बी के अंदर जो स्पीशीज नेम लिखा हुआ है वो जो स्पीशीज नेम है वो किसमें लिखा हुआ है? स्मॉल लेटर में। तो दिस इज द रूल। हमारे ऑप्शन क्या होगा? राइट, ऑप्शन डी, दिस इज द राइट। बिकॉज क्योंकि जो हमारा नॉमेनक्लेचर के जो हमारा रूल है, द फर्स्ट रूल इज कि जो हम जीनस नेम लिखेंगे, जीनस नेम जो ऑलवेज फर्स्ट लेटर है शुड बी कैपिटल, एंड सेकंड स्पीशीज नेम का जो फर्स्ट लेटर है इट शुड बी स्मॉल। ये हमेशा कैसा होना चाहिए? स्मॉल। और जो फर्स्ट लेटर है वो कैसा होना चाहिए? कैपिटल। तो दैट्स व्हाई ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग। और जो ऑप्शन डी है दिस इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस वो कैपिटल है एंड सेकंड लेटर ऑफ स्पीशीज वो कैसा है? स्मॉल है। क्लियर? तो दिस इज द राइट आंसर। नाउ द वर्ड टैक्सा मीन्स फाइला, जीनस, क्लासिफिकेशन एंड किंगडम। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्सा? तो टैक्सा इट मीन्स रिलेटेड टू टैक्सोनॉमी, एंड वी नो द इन द टैक्सोनॉमी प्रिंसिपली एंड प्रोसीजर जो हम अरेंजमेंट करते हैं ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, दिस इज नोन एज द टैक्सोनॉमी। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? बेसिकली क्लासिफिकेशन करते हैं। तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी कि द वर्ड टैक्सा मीन्स, द टैक्सा मीन्स जो इसका टैक्सोनॉमी का जो मेन मीनिंग है, व्हाट इज दिस? दिस इज द क्लासिफिकेशन। क्या है इसका? क्लासिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट, which of the following taxa are in their increasing order of their similarity? यहां पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इसके अंदर हमें क्या बताना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सिमिलैरिटीज। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारे क्या लिखेंगे? 7 ऑर्डर्स को हम लिख लेंगे, आफ्टर दैट हम उसमें सिमिलैरिटीज शो करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किंगडम,
फाइलम, एंड फॉर प्लांट्स के लिए डिवीजन, आफ्टर दैट किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ओके, तो अब जब हम इसको इस तरीके से अरेंज करते तो इसके अंदर हमें ये ध्यान रखना है, जब हम किंगडम टू स्पीशीज हम मूव करेंगे, व्हेन वी मूव फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी इंक्रीज। क्या होंगे? जब व्हेन वी मूव फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज, किंगडम से कहां मूव कर रहे हैं? स्पीशीज, टूवर्ड्स स्पीशीज, तो यहां पर हमारे क्या होंगे? सिमिलर कैरेक्टर इंक्रीज। ओके, एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, कहां जा रहे हैं हम? मूव फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, तो यहां पर हमारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। क्या होंगे? जनरल कैरेक्टर इंक्रीज। ओके, अब ये हमारा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सा आर इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर और देयर सिमिलरिटीज, कि हमें क्या बताना है? अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर विथ सिमिलरिटीज, अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटीज। ओके, तो इट मींस कि व्हेन वी मूव फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज, कहां मूव कर रहे हैं? किंगडम टू स्पीशीज, तब हमारे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। तो इट मींस कि क्लास, फाइलम, किंगडम, क्लास, फाइलम, किंगडम, कि अगर हम फर्स्ट क्लास है, सेकंड फाइलम है, थर्ड नंबर किंगडम है, तो क्या होगा? देखो, क्लास है, फिर फाइलम, फिर किंगडम, यानी हम कहां जा रहे हैं? नीचे से ऊपर, तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज नहीं होंगे। नाउ सेकंड, जीनस, किंगडम एंड फाइलम, जीनस, फिर किंगडम, फिर फाइलम, ये तो ऑर्डर ही रॉन्ग है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये वाला ऑर्डर भी हमारा क्या है? रॉन्ग है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। नाउ नेक्स्ट, किंगडम, जीनस, स्पीशीज, एंड फोर्थ इज स्पीशीज, फाइलम एंड जीनस। देखो, फोर्थ भी रॉन्ग हो गया क्योंकि फाइलम के बाद जीनस आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल जीनस आना चाहिए, फिर फाइलम आना चाहिए ना। तो हमारा ऑप्शन सी क्या है? व्हाट इज द ऑप्शन सी? दिस इज द राइट, किंगडम, जीनस एंड स्पीशीज। फर्स्ट क्या हमारे पास? किंगडम। आफ्टर दैट हम कहां मूव कर रहे हैं? स्पीशीज की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उसके बाद हमारा क्या गया? जीनस, एंड आफ्टर दैट स्पीशीज। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी इंक्रीजेस। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सिमिलरिटीज, तो क्या हो जाएगा? किंगडम, जीनस, स्पीशीज। ओके, नाउ नेक्स्ट, द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ, जो अभी तक हम कर रहे थे कि जो हमने एग्जांपल लिया था मैंजीफेरा इंडिका का, तो हमारे साइंटिफिक नेम में हम क्या क्या रखते हैं? जीनस ओनली, स्पीशीज ओनली, फैमिली ओनली, या जीनस एंड स्पीशीज? क्या होगा? दोनों होंगे, जीनस भी होगा और स्पीशीज भी होगी। नाउ नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म based on similarities and evolutionary relationship is known as। देखो, अब यहां पे हमें क्या बताना है? द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, किसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं? सिमिलरिटीज एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, सिमिलरिटीज और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के उसके अकॉर्डिंग बताना है। तो क्लासिफिकेशन, बी नॉमेनक्लेचर, सी आइडेंटिफिकेशन, या डी टैक्सोनॉमी। तो व्हाट इज द राइट आंसर? क्या होगा ऑप्शन? टैक्सोनॉमी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर सिमिलरिटीज एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। नाउ नेक्स्ट, द बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने किया था? बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करा था? चार्ल्स डार्विन, पॉल लिनियस, गीगर मैंडल, अल्फ्रेड रसल वेल्के। तो किसने किया था? कैरोलस लिनियस। दिस इज द राइट आंसर।
नाउ नेक्स्ट, विच टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज मोर इंक्लूसिव, किंगडम और फैमिली। अब इसमें आपको बताना है कैटेगरीज मोर इंक्लूसिव, किंगडम और फैमिली दोनों, किंगडम या फैमिली दोनों में से कौन इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव मतलब इट मींस कि हाईएस्ट पोजीशन पे कौन है। ओके, तो विच इज द हाईएस्ट पोजीशन, जब हमने ये किया था तो इसमें हमारी हाईएस्ट पोजीशन पे कौन है, किंगडम। तो क्या होगा कि जो हमारी इंक्लूसिव प्रॉपर्टीज होगी, इंक्लूसिव किंगडम होगी कि फैमिली होगी, तो व्हाट इज द राइट आंसर, किंगडम। तो ऑप्शन ए दिस इज द राइट आंसर कि इंक्लूसिव मतलब हाईएस्ट पोजीशन पे कौन है, तो दिस इज द किंगडम, किंगडम है हमारी हाईएस्ट पोजीशन पे। नाउ नेक्स्ट, द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इज कॉल्ड। अगर हम उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर हम उस ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग कर रहे हैं तो व्हाट इज दिस, हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन या फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो व्हाट इज द राइट आंसर, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ये फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन इट मींस हम उसकी कैसे क्लासिफिकेशन करें, अकॉर्डिंग टू देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कि उसकी एंसेस्टर से कितनी सिमिलैरिटीज है, इसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। तो दिस इज द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द साइंटिफिक नेम इज कॉल्ड। फर्स्ट कंपोनेंट कि हमने क्या कहा था, साइंटिफिक नेम में क्या प्रेजेंट है, जीनस एंड स्पीशीज, और जीनस नेम ऑलवेज शुड बी फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल होना चाहिए। तो जो हम फर्स्ट नेम लिख रहे हैं, द फर्स्ट कंपोनेंट वो क्या होगा, जेनरिक नेम, स्पेसिफिक नेम, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो फर्स्ट नेम कौन सा होगा हमारा, जेनरिक नेम। तो फर्स्ट हम किस क्या लिख रहे हैं, जीनस। नाउ नेक्स्ट, द ऑथर नेम एट द एंड ऑफ द साइंटिफिक नेम रिप्रेजेंट। जो ऑथर का नेम हम लास्ट में लिखते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, दैट दिस स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय दिस ऑथर, दैट दिस स्पीशीज वाज फर्स्ट नेम्ड बाय दिस ऑथर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो जो हम लास्ट में साइंटिफिक नेम के लास्ट में जो साइंटिस्ट का नेम लिखते हैं वो रिप्रेजेंट करता है कि सबसे पहले फर्स्ट डिस्क्राइब किसने किया था, फर्स्ट जो उन्होंने आइडेंटिफाई किसने किया था। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिस इज द राइट आंसर कि जो फर्स्ट डिस्क्राइब किसने किया था उस ऑथर का नेम हम लास्ट में लिख सकते हैं। नाउ नेम लास्ट, द लेवल ऑफ द सिमिलैरिटीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म इंक्रीजिंग फ्रॉम। अब देखो सिमिलैरिटीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म इंक्रीजिंग फ्रॉम कहां से होगी, किंगडम टू स्पीशीज, स्पीशीज टू किंगडम, सिमिलैरिटीज रिमेन्स द सेम बोथ एंड ए एंड बी। तो जब हमने ऊपर जो प्रीवियसली किया था तो उसमें क्या रहा था, सिमिलैरिटीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म, तो क्या आएगा ऑप्शन ए, किंगडम टू स्पीशीज। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज द प्लेस ऑफ फाइलम एंड डिवीजन इज टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। Division is below to phylum, both are below to genus, both are at same level above class, phylum is above than the division, तो both are same level above the class। कि इसके अंदर phylum related to animal and division related to plants, okay? तो दोनों कैसे होंगे, same level होंगे above the class, okay? Now we have done our MCQ, thank you।